बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। कुछ शहर में जारी जो सरगर्मियां रहीं उन पर भी बात करेंगे। ओवर द वीकेंड शहर में क्या होता रहा, और इसके साथ साथ हमने कुछ खबरें भी शामिल रखी हैं, और इसके साथ हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अभी हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी से। खबर क्या है? डंडा बरदार जमान पार्क में भरपूर मोर्चा, पुलिस वैन नहर में फेंक दी गई। कम आमदन अफराद के लिए पेट्रोल 50 रुपए सस्ता, पैकेज की तैयारी शुरू। जिले इंतजामिया कीमतों पर काबू पाने में नाकाम। दूध, दही, गोश्त, सब्जियां, दालें 20 से 25 रुपए महंगी। वजीर आला का मॉडल टाउन सेंटर का दौरा, आटे के लिए कतारें, जिम्मेदारों की सरजनिश। ये हैं जी शहर में ओवर द वीकेंड। कल संडे था, कल तो जगह जगह मुझे जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये था कि आटे के ट्रक जगह जगह लगे थे, और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ से आटा लेने के लिए बहुत लंबी कतारों में और घंटों इंतज़ार करते रहे। खैर, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कल मैंने 2-3 जगह पे यही सूरत हाल विजिट की है। सबसे पहले हमने आना है अपनी पहली खबर की तरफ। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और अली साइद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? अच्छा जी, खबर हमारे पास है जी, पुलिस वैन नहर में फेंक दी गई। डंडा बरदार जो कारकुन थे वो जमान पार्क में थे और पुलिस वैन को उन्होंने नहर में फेंक दिया। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान मुतासिर होने वाले हिफाजती मोर्चे दोबारा बहाल। डंडा बरदार कारकुन जो हैं वो तैनात। प्राइवेट क्रेन कंपनी ने नहर से पुलिस वैन भी निकाल दी। साई साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, इस तमाम सूरत हाल को बयान कीजिएगा, क्या हुआ? ना ये एक तो समझ से बाहर है चीज़ है कि किस तरह जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो रियासत के साथ और ख़ुसूसन उस मीडिया उस वाले मीडिया के ख़िलाफ़ का एक्टिव मुझे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ मीडिया उनके हक़ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए वो नारे भी लगाते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं। जो दीगर मीडिया के लोग हैं वो बताने से भी कासिर होते हैं कि हम किस मीडिया से हैं। और पुलिस के साथ जिस तरह रवैया रखा जा रहा है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। और पुलिस ने जिस तरह इंतहाई पेशेंस के साथ ऑपरेशन किया, और पहले जो 2 दिन मैं कवर भी करता रहा वहाँ पे, आप यकीन करें कि मुझे लगता ही नहीं था ये सियासी लोग हैं। ये ऐसे ही लगता था किसी कलअदम तहरीक के लोग हैं। और ख़ुसूसन फोर्सेस के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत और इतनी शिद्दत के साथ नारेबाजी, डंडे बरसाए गए, पथराव किया गया। और अब जो एटीट्यूड है कि खान साहब के आने के बाद बाकायदा एक सर्च वारंट के तहत उसको चेक किया गया। वहाँ पे जो चीज़ें बरामद हुई वो भी सब लोगों ने देखी। वहाँ से पेट्रोल बम बरामद हुए, वहाँ से गन्ने बरामद हुई, असला बरामद हुआ। इस तमाम चीज़ों के बावजूद पुलिस ने वहाँ से जब ये तमाम ऑपरेशन, ये सब चीज़ें बरामद होने पर कोई कार्रवाई भी अमल में फ़िलहाल नहीं लाई गई। FIR वहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हैं। FIR रजिस्टर्ड हुई हैं जो दहशतगर्दी की दफात के तहत। इसमें जो एक और चीज़ हो रही है कि पुलिस जितने भी वहाँ से कारकुनान को पकड़ रही है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन रहा है, ताकि इनको इस बात की समझ आए कि वो किस तरह कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं, किस तरह उस पूरे एरिया को नोग वो एरिया बनाया हुआ है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस तरह कराची में कभी सुनते थे कि 9-0 है, इसी तरह लाहौर में जमान पार्क बिल्कुल उसी तरह की मिसाल बनती जा रही है। तो खान साहब को बिल्कुल अपनी सियासत भी करनी चाहिए, अपनी कैंपेन भी लॉन्च करनी चाहिए, जलसे जुलूस भी करने चाहिए, लेकिन उसमें देखना ये चाहिए कि जमहूरियत को मद्देनज़र रखें, ना कि आप इसमें जिस मुल्क के लिए, जिस अवाम के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, अगर मुल्क ही जो है वो परेशानी का शिकार रहेगा। हम देख रहे हैं जिस तरह मईशत जहाँ पर स्टैंड कर रही है, अवाम जितनी परेशान है। कल की मैंने मिसाल दी कि कल मैंने जगह जगह लोगों को इकट्ठे देखा, सिर्फ और सिर्फ कि आटा लोगों ने सस्ता लेना है। तो शाहिद सिप्रा साहब, इस तरह वज़ीर आज़म बना जाएगा, इस तरह लोगों का वोट हासिल किया जाएगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बात तो मैं भी सईद साहब से एग्री करूँगा कि यूनिफॉर्म से जो नफरत की फ़िज़ा पैदा की जा रही है जमान पार्क में, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और फिर उस फिज़ा में इसी यूनिफॉर्म ने आपके इलेक्शन भी करवाने हैं, इसी यूनिफॉर्म ने आपके लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है, इसी यूनिफॉर्म पर हम लोग आज बात करते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन यही यूनिफॉर्म है।
और उस यूनिफॉर्म को आप इस लेवल पर लेकर जा रहे हैं कि आप और उनके याद गली रखें ये और वही मोहल्ले लोग हैं जिनको आप अहकामात देते थे तो ये सब कुछ करते थे। वो तो भूल गए ना, फैजाबाद और ये सारी चीजें भूल चुके हैं, उनको नहीं याद। बात करने का मकसद ये है कि सियासत अपनी जगह पे, रियासत की अपनी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली आप रियासत को साइड पे रखें, रियासत बचाने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं उनको आप नाकाम बना रहे हैं और अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप दुनिया की मिसालें देते हैं, आप कहते हैं आइन और कानून की बात की जानी है, लेकिन ये कभी उन्होंने अपनी चार दीवारी के अतराफ में या इन साइड अपने जमान हाउस अपने घर में देखा है कि वहां पे आइन और कानून की क्या पामाली हो रही है, वहां पे रियासती इदारों के साथ क्या किया जा रहा है। ये जिस तरह साई साहब बता रहे हैं, मैं माल रोड वाली साइड पे था, साई साहब दूसरी साइड पे थे, मैंने भी ये आंखों देखा हाल है ये कि आप मीडिया, वो मीडिया जो आप उनके साथ खड़ा हुआ है वो ठीक है, वो मीडिया अगर वो एक तरफ पथराव और दूसरी तरफ शेलिंग दोनों को बैलेंस रख के चलाएगा तो आप उसको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। भाई ये तशद्दुद और ये इंतशार ये सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर बनने तक नहीं है, इसके बहुत दूर तक इसके रिजल्ट्स आएंगे, इसके नताइज जो हैं वो हम और आप अवाम जो है इनको भुगतना पड़ेंगे, इनको देखना होगा। आप आटे की बात कर रहे हैं, वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो कौन है लोग? उन एक बात की गई, एक तस्वीर जो है वो सामने आई, उसकी बुनियाद में बात की गई कि यहाँ पे कल अदम तंजीमों में माजी में जो लोग उनके साथ रहे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो तो सच है, आप उससे निकले। उस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। फिर उनको वारंट लेकर पुलिस जाती है, चेकिंग करती है, वहां से क्या क्या बरामद होता है आपके सामने है, मीडिया के सामने लाया गया। मुझे बताएं, हाँ ये पुलिस का रवायती स्टाइल हो सकता है कि थोड़ी चीज मिले बड़ी बनाकर बनाई जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नजर नहीं आया कि ये इस लेवल का जो मामला चल रहा था कि जो मिला वही कुछ सामने दिखा दिया गया। और पेट्रोल पंप से मैं रात कहीं देख रहा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि बोतल तो शायद जो नहीं बनता, और साथ में वीडियोस भी आ गए कि किस तरह बनता है। तो आप उनको नहीं मालूम, उनके घर के अंदर से एक बंदा फेंक रहा है, 2-3 दफा वो फेंकने की वीडियोस भी आई हैं। घर के अंदर से फेंकने की वीडियो आई है, बाहर तो बावजूद आप कह रहे हैं बाहर से तो कहीं फेंके गए। मेरे ख्याल में जो लीडर होते हैं वो हमेशा सरेंडर करते हैं। उनको लीडर, जब किसी का लीडर ने अपनी आवाम के साथ चलना होता है तो फिर रियासती जो इदारे होते हैं सामने सरेंडर करके अदालतों के सामने पेश होना होता है। आपको सिर्फ एक ही डर है, और मुझे जो लगता है तो कल उन्होंने वो अपना डर एक टिक्कर की सूरत में मैंने पढ़ा है कि ये मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान लेकर जाना चाहते हैं, तो शायद वो राना सनाउल्लाह का बयान था, साहब ने भी तो देखे ना, वो बयान ऐसा दिया तब से वो वही बयान शायद आज तक 6 महीने से उनके वो आसाब पर सवार है, उसकी वजह से है। गिरफ्तारियां लीडरों की होती हैं, साल साल लोगों ने, जो लीडर्स हैं उन्होंने जेल काटी है, जितने बड़े लीडर्स हैं उन्होंने जेल काटी है, जिनके नाम है उन्होंने जेल काटी है। नेल्सन मंडेला का नाम ले लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम ले लें, ये जितने बड़े लोग हैं, आप पता नहीं क्यों डरते हैं जेल जाने से। जो ही जेल का नाम आता है, हवालात का नाम आता है, खान साहब हजारों वर्कर्स को मैसेज देते हैं, भाई मुझ पे FIR हुई थी, मुझे पकड़ने आ रहे हैं तो आप जमानत पर पहुंच। ये क्या तरीका कार है? मुझे तो ऐसे लगता है कि इनको समझ अब भाई है, पहले ये बिल्कुल अपनी ठीक एक कैंपेन लॉन्च करते रहे और शुरू से कहते रहे कि मैं इंसाफ के लिए काम करना चाहता हूँ, मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए काम करना चाहता हूँ। अब मुझे लगता है इनको इक़्तिदार का पता चल गया, इक़्तिदार का क्या नशा है। अब ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं कि किसी सूरत में पाकिस्तान की भागदौड़ इनके हाथ में आ जाए, और फिर उसके साथ जो होगा ना, अल्लाह ना करे कभी ये आए इक़्तिदार में, फिर ये जिस तरह लोगों के साथ अपने बदले लेंगे, आपकी सोच होगी। मेरा सही साहब से एक सवाल है कि ट्रैफिक वार्डन हमें रोके, हम उनसे ऊंची आवाज़ में बात करें तो वो 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला लेता है, थाने लेकर जाते हैं। तो साहिब साहब मुझे बताएं, यहाँ का मंजरनामा आपने खुद देखा है, तो कानून क्या कहता है, रियासत को क्या करना चाहिए? बात करने का मकसद ये है। वहाँ पे मौजूद था, सिपरा साहब भी मौजूद थे, वहाँ पे DIG रैंक के अफसर थे, SSP रैंक के अफसर थे, SP रैंक के अफसर थे, रेंजर्स थी, इन तमाम पे पथराव किया गया। मैं वही तो कह रही हूं, अभी तो कोई उस तरह से एक्शन पेट्रोल पंप लिया नहीं गया। तो यहाँ पर अब होता ये है कि पुलिस कोई भी FIR देती है, IG ने कहा जी अगर कोई भी बंदा गलत नॉमिनेट होगा तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बंदा ले रहा है, तो इसका मतलब है वो तमाम चीज़ें फुटेजेस में देखते हैं, तमाम चीज़ों को बाकायदा तौर पे शनाख्त करते हैं, उसके बाद FIR देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो अफसोस ही है जिस तरह से कारकुनों के रवैये रहे। और फिर जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स ने भी ये चीज़ मेंशन कि आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन जिस मुल्क में आप सियासत कर रहे हैं प्लीज़ उस मुल्क का सोचें, उस मुल्क की आवाम का सोचें कि वो किस कदर परेशान है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ ही। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस घुटनज़दा माहौल में, क्योंकि मेरे पास अगली खबरें जो हैं वो
सिर्फ और सिर्फ परेशानी की है। मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा एंजॉय करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए तमाम फुटबॉल मैचेस का इनेकाद किया गया है और वीकेंड पे भी, कल संडे को भी कुछ मैचेस हुए और हम देख रहे हैं कि बड़ा एक एनर्जेटिक तो तमाम लोग नज़र आते ही आते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है कि आपको इतने थकन वाले माहौल में थोड़ा सा ऐसा टाइम मिल जाता है कि आप अपने कलीग्स के साथ इंजॉय भी कर लेते हैं और एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी भी है। तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए टीम्स बनाई गई हैं जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। ख़वातीन की टीम भी है, मर्द हज़रात की तो काफ़ी ज़्यादा टीमें हैं। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि जी हौसला अफजाई इस तरह से की जाएगी कि जीतने वाली टीमों के लिए स्पेशली इनामात भी रखे गए हैं। और साई साहब और शाहिद सुप्रा साहब परेशान ये हो रहे हैं कि जहां पर खवातीन बैठी हों, आयशा बराजमान है और सिर्फ अपना मैच दिखा रहे हैं। यही कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है? दोनों परेशान होकर सामने देख रहे हैं कि अच्छा अभी कोई टीम हमारी आती है। सारी फुटेज आयशा की आ रही है, फिर आयशा जो है वो पाँव के साथ तो ठीक, कुछ बीच में हाथों के साथ भी खेलने की कोशिश कर रही है। मुबारक आपकी टीम को, आयशा को मुबारक। पता चला है कि वो फाइनल में पहुंच गई हैं, लाख रुपया लबन आला। चलो ठीक है, महंगाई का दौर है, आप फाइनल जीतेंगे तो फिर उसमें है। बेस्ट विशेस जी आपके लिए और आपकी टीम के लिए। बड़ी मजे की बात यह है कि बहुत सारी हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैच सही खेलना भी नहीं आता और यहाँ पर आके वो सीख रही हैं। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह की चीजों को रिपीट होना चाहिए, साल में सिर्फ एक दफा नहीं। बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज है और फिर इनके साथ साथ तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, जिस तरह की आपकी एक लंबी शिफ्ट होती है। नहीं, हमारे लिए जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग चलते फिरते रहते हैं। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है रोजाना की बुनियाद पे। जो आपने बात किया है, मेंटली भी थोड़ा सा रिलैक्स है ना शायद। हमें जरूरत नहीं, हमारी ट्रेनिंग है। हम सारे इकट्ठे तो आप अगर मेंटली रिलैक्स हो जाएं तो फिर वो मजा नहीं रहेगा वो फिर। जिस तरह हम सारे इकट्ठे होते हैं और एक पूरा फेस्टिवल होता है और सारे जो सारा दिन एक्टिविटीज कर रहे हैं, बल्कि पूरा साल हम इसी तरह लगे रहते हैं, तो वहाँ पे जाकर बिल्कुल बड़ा रिलैक्स होता है। हाँ, वही ना, शिप्रा साहब इसलिए कह रहे हैं ये खेला ही नहीं। ये बीमार थे और कोशिश हर बंदे ने किया कि मैं अनफिट हूँ, मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन अच्छा साई साहब मुझे कह रहे हैं खेले नहीं, इनकी टीम पहुंची नहीं खेलने और दूसरी टीम को वॉकओवर मिल गया। कह रहे थे कि मेरी टीम में सारे जो हैं वो इस तरह के लोग रखे हैं जिनको सही खेलना नहीं। हमने टीम का नाम रखा अनफिट 11। देखें इस मौजूदा हालात में और फिर प्राइवेट सेक्टर की जाने से इस तरह की एक्टिविटीज करना और अपने एम्प्लॉयज के लिए, और फिर उसमें यह है कि आप निचले लेवल से लेके ऊपर तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इवन आपके जितने लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना, फिर साथ में इंस्ट्रक्शंस होना कि हर बंदे ने खेलना है, हर बंदे को यूनिफॉर्म मिलना है, उनकी टीम बननी है, उसको इन्वॉल्व करके एक इस तरह की एक्टिविटी होना वो आपके सामने है। इनाम या जीत या हार वो तो अब मुकद्दर की बात है, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, और हम लोग ये देखें हर साल कर रहे थे, कोविड की वजह से बीच में कुछ देर जो है इशू रहा, लेकिन ये हर साल होता है। और पहले हमारे सीईओ जो है ओपनिंग करते थे, इस दफा सीएम साहब ने ओपनिंग की है, तो फिर वो उस जो वो एक एक्टिविटी उसको मजीद जो है वो 4 चांद लगे हैं। तो आयशा जो है, आयशा को चाहिए चलाती रहे, अपनी फुटेज चला रही है। इतने सारे चैनल की एंकर हैं, देखें अब मुझे ये बताएं, चले आयशा ने चलाई, आपकी चला देती, सिमल की चला देती, चले वो बाकी तो चलो नई एंकर्स है उनके साथ हो सकता है। नहीं सारी नहीं है, नजर आ रही है। ये जितनी खेल रही है इनके कम से कम नाम आते हैं हमें, इनको हम बड़े सालों से देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी खेल रही हैं वो कहाँ गई हैं? ये देख जो हम फेसबुक पे अच्छा, देख रहे हैं, ये वो दोनों टीमें जो कि फाइनल में पहुंची है शायद क्योंकि सैटरडे को ये मैच हुआ। बताते ये हम ये ना यहाँ पे तज़किरा करते तो आपको तो यही लगना है लोगों को कि ये बिल्कुल खवातीन का हो रहा है, इतना बड़ा के लिए साजिश हो गई, लेकिन नहीं 600-700 बंदा खेल। ये देखें अभी आयशा भागती नजर आ रही है। 50-60 टीमें हैं, आप किसी को एक इंसर्शन लगा दे बंदों का। 24 न्यूज की टीमें कहाँ हैं, रोही की कहाँ पे हैं, 41 की एंकर्स कहाँ पे, 21 की एंकर्स कहाँ पे हैं? हम आज जो हमारे पास फ्रेश फुटेज आएगी आज के मैच में वो ऐड ये हमारे प्रोटेस्ट पे आप लाएंगे, वो आपके मैच की होनी है, वो हम ऐड कर लेंगे। लेकिन ये अच्छी चीज ये है, मैं जैसे कि देख रही थी कि जगह जगह पे तमाम लड़कियों के जो ग्रुप्स हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने मैच के लिए क्या प्लानिंग करनी है, क्या करना है। सो आप
काम की थकावट के अलावा भी ऐसी कोई एक्टिविटीज जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से जो है वो उठाया गया है। सो फाइनल में जो लड़कियों की 2 टीमें गई हैं, हाई हील्स है और साइलेंट किलर्स, गुड लक कहना चाहेंगे। 2 अच्छा खेलती हैं, अब देखें आगे क्या होता है। और आज जो हमारे पास फुटेज आएगी, कल हम इंशाल्लाह मैच को डिस्कस करेंगे। मैं तो जी साइलेंट किलर्स में हूँ, लेकिन मैं आयशा की हाँ जी आयशा दिखाया, ये भी मेरा जी एतराज रहेगा। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले आटे वाली खबर डिस्कस कर लेती हूँ। वजीर आला ने मॉडल टाउन सेंटर का दौरा किया, वहां पे लोगों की सरजनिश की है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें शाहिद सिप्रा साहब, कहाँ जहां जहां सीएम साहब दौरा करेंगे सिर्फ वहीं के हालात बेहतर रहेंगे। मैंने कल 3 जगहों पे आटे के ट्रक लगे देखे और 3 जगहों पे लोगों का बहुत रश था। देखिए पहला दौरा है, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। सर जिनिस तक बात नहीं बननी, आगे जाना पड़ेगा। और इसका जो कहते हैं एहतसाब का जो मामला है, इसको थोड़ा सा कड़ा उसका करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी। उसकी क्या वजह है, आप देखें माजी में भी मिसालें मिलती हैं। हुकूमती सेक्टर जो है वो बनाता है, एक स्कीम आती है, उस पर अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है ताकि गरीब और मतवसत तबका को उससे रिलीफ मिले। लेकिन आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कि इसकी जिम्मेदार है, आपकी जिला इंतजामिया जो इसके साथ जो है क्यों नहीं कर, देखें मेरी बात सुने, अभी कल से शुरू हुआ है। पहले दिन से अच्छा शाहिद सिप्रा साहब और अली साहिद साहब प्लीज, मैं क्योंकि यहाँ पे चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफिद हो सके। सो इसका तरीकेकार क्या है, किस तरह आप ये आटा जो है वो हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा लोगों को देखें। इसमें ये रखा गया है कि 60,000 से कम जिसकी आमदन है उसकी बुनियाद पे होगा, फिर आपका शनाख्ती कार्ड उसको देखा जाएगा। इसका बुनियादी तौर पर जो तरीकाकार यही था कि एक सॉफ्टवेयर तैयार होना है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए आपका डाटा उसमें आएगा, उसकी बुनियाद पर मिलेगा। चले वो अभी नहीं हो सका, लेकिन गरीब और मतवसत तबका जो है अगर वो आ रहा है और वो देखिए मेरी बता दूं, आपको पता भी चल जाता है। आप 2-2 घंटे 4-4 घंटे आपके अमीरजादे जो है वो, सही साहब आप भी एग्री करेंगे, यहाँ लोग 2-2 दफा जो है अपने रिश्तेदारों को भेज के। कल क्या मसला हुआ मैं आपको बताता हूँ। आप जब आटे का ट्रक लगाएंगे और फिर साथ में कहेंगे कि आपको मुफ्त आटा मिलना है, तो फिर लोगों ने आना है। उसकी तरतीब किस तरह बनानी है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो उसकी इंतजामिया उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ एक मैच होता है, उसके लिए तो आप पाइपिंग लगा देते हैं ना, आप एक ट्रैक बना देते हैं, आप ट्रक लगा रहे हैं, फिर हजारों की तादाद में उसमें आटे के थैले हैं, वो तकसीम होने हैं और उनको लेने के लिए लोगों की बड़ी तादाद है। तो आप इसको तकसीम का तरीकाकार बेहतर बनाएं। होता क्या है कि तकसीम का तरीकाकार जब तक बेहतर नहीं बनेगा तो ये हुकूमत चाहे अरबों रुपए की सब्सिडी दे दे, जो मर्जी कर ले, वो फायदा वो जो उन्होंने मकसद बना रखा है कि हमने किन को टारगेट करना है, कहाँ तक ये आटा पहुंचना है, और वो मकासद भी पूरे नहीं होते। इसमें यह भी होता है, मैं आपको बताऊं, अगर इनकी मिली भगत हो तो जनरल स्टोर्स वाले ले जाते हैं, होटल, छोटे रेस्टोरेंट्स, बड़े रेस्टोरेंट्स वाले ये आटा ले जाते हैं, वो खरीदते हैं। चीनी के साथ क्या क्या चीनी के साथ ये होता रहा है। इसलिए मॉनिटरिंग अपनी जगह पे, लेकिन अगर इंतजामिया इसको तकसीम करने का अगर तरीकाकार अच्छे तरीके से बनाएगी, आप जगह जगह आपने खुद कहा कि ट्रक्स तो लग गए, लेकिन वहाँ लोगों की बड़ी तादाद खड़ी होगी। सिप्रा साहब हर जगह पे अब सीएम साहब तो नहीं, मैं ये कह रही थी ना, अब आपके मैजिस्ट्रेट जो हैं, डीसी साहिबा को एक्टिव होकर अपनी टीम को जो है जिले इंतजामिया मजिस्ट्रेट्स हैं, ये सारी जो मशीनरी है ये सीएम की आपके आंखें हैं, कान है, बाजू है। आपका काम है ना, सीएम ने तो गवर्नमेंट का काम होता है रिलीफ देना, सब्सिडी देना, इम्प्लीमेंट करवाना है जिले इंतजामिया ने। अब जिले इंतजामिया और फूड डिपार्टमेंट का काम है कि सुबह सुबह आटे के ट्रक जो है वो पहुंचाए, क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है, गरीबों तक आटा तो कम से कम पहुंचे। अब उसके पॉइंट्स बन गए, ट्रक्स लग गए। अब वहाँ पे जो लोग मौजूद है, अगर वो सुस्त रवि का शिकार रहे हैं, अगर वो जानबूझ के गरीबों को इंतज़ार करवा रहे हैं, प्रॉपरली डाटा अपडेट नहीं कर रहे, और अगर सीएम साहब विजिट करते हैं तो उस पॉइंट पे काम तेज़ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि बाकी पॉइंट्स पे जानबूझ के नाअहली दिखाई जा रही है, लोगों को जलील किया जा रहा है, ताकि वो जो आटा है उसको किसी ना किसी तरीके खुर्द-बुर्द की जाए और उसमें से पैसे खाए जाए और फ्लोर मिल मालकन के साथ मिल के 2 नंबरी की जाए। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये सिस्टम मौजूद है हमारे पास, यूटिलिटी स्टोर्स पे भी है, इनके पास भी होगा, ये भी कर रहे होंगे। यूटिलिटी स्टोर पे जिस पे सब्सिडी जिस आइटम पे दी जाती है, अगर मेरा उसमें नाम अंदराज है, मेरा अंदराज हुआ हुआ है सिस्टम में, और मैंने वो चीज़ ली है, और अगर उसकी जगह मैं वो लेके और दोबारा अगर उसको रिपीट करूंगा तो मैं वहाँ पे आ जाऊंगा, मेरा शो हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने उनको ब्लैक लिस्ट भी किया है। यहाँ भी मेरे ख्याल में ऐसी चीज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर बन गया। अगर उसको आप उसके सामने अगर वो एक दफा आटे का थैला ले गया, तीन मेरे ख्याल में देने, 3 दफा देना रश है ना, ये चीजें बड़ा आसानी से होता है मैनेज। मुझे बताएंगे आपके फिरोजपुर रोड पे 3-4 जगहों पे आपके ट्रक्स खड़े हैं, आपके मुख्तलिफ मकामात पे ट्रक्स खड़े हैं, तो आपने उनको लाइनें बनवा के उनका
नहीं, हम जितना पसंदी का करना है ना मुजाहिरा। साहब देखिए बेसिकली ना। कल सीएम साहब ने क्या कहा है कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग घंटों से उसमें लगे हुए हैं, उसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं, तो आप उनके पॉइंट्स बढ़ा दें। नहीं, पॉइंट भी बढ़ा दें। ताकि देखें ना, लोगों के लिए साकिब देखें शायद पहले मैनुअल सिस्टम चलता था, फिर हम बायोमेट्रिक करते थे, अब तो आई इंप्रेशन जा रहे हैं हाँ, ना। बिल्कुल ऐसे तो ही। इसी तरह बायोमेट्रिक मशीनें रख दें, जो भी जाए उसका आईडी कार्ड लिखने की बजाय बायोमेट्रिक। लेकिन मैं यहाँ पे प्लीज लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिस तरह आप जरूरतमंद है, जिस तरह आप चाहते हैं कि आप इससे मुस्तफीद हो सके, तो अपने साथ साथ माह रमज़ान है, दूसरों का भी सोचे, दूसरों तक भी ये रिलीफ पहुंचे, ये कोशिश कीजिए। ये मत सोचे कि आप ही सारा जो भी ये चीज़ें मिल रही हैं इकट्ठी करके रख लें। प्लीज़ अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों का भी ख्याल दें। हमें माह मुबारक ये भी मैसेज देता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, जब मुझे पता चला कि एकदम से आधी खबर सुनी कि 50 रुपये जो है वो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सो ऐसे लग रहा था कोई वाकई ख्वाबों ख्यालों की बात हो रही है, लेकिन कम आमदनी वाले अफराद के लिए ये होगा और पैकेज की तैयारी शुरू की जा रही है। साई साहब, ये तयन करना क्या बहुत आसान है कि ये कम आमदनी वाले लोग हैं, इनके लिए यहाँ तो मैं कहती हूँ माफिया सर उठा लेता है, और जिन लोगों के लिए फैसिलिटी है उन तक पहुंच ही नहीं पाती है ना। जिस तरह वो हम आटे के लिए बात कर रहे थे, किस तरह तयन किया जा रहा है, इसी तरह डाटा मेरा ख्याल है जो बना होगा BNZ इनकम सपोर्ट वाला, उसी को उठाया जाएगा, क्योंकि वैसे तो बहुत मुश्किल है कि किस तरह तयन किया जाएगा। पेट्रोल पंप वाले तो जब गवर्नमेंट ने कहा था कि कोविड में आप कोविड सर्टिफिकेट देखें, तब भी उस पर इम्प्लीमेंट कराते थे, तो ये तो बड़ा हेक्टिक काम है कि किसी बंदे का पूरा रिकॉर्ड चेक करना। उसके लिए मेरा ख्याल है होगा ये कि जो रिक्शा मालकान है, जो 800 सीसी गाड़ियों वाले जो मालकान, मान लिया आप अच्छा रिलीफ दे रहे हैं, चले साई साहब ने बता दिया कौन लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। अगली खबर मैं ऐड कर लेती हूँ। कीमतों पे काबू पाने में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नाकाम है। दूध, दही, गोश्त, दालें 20 से 25 रुपए महंगी हैं। ये तो रिक्शे वाले फायदा यहाँ से उठा लेंगे। ना, ये रमजान आ रहा है, ये तो मुसलमान मुल्क है, फिर साई ऐसे साहब, होना मैं कैसे कह होगा? रही हूँ आप कान इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, बात एक ही है। नहीं, बात सुने, जब भी रमजान आता है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह होता है वाकई। हम तमाम मुस्लिम हैं और हम इसकी कीमतें बढ़ाते हैं ताकि मुसलमानों को रिलीफ दें, बाकी हर जगह पर रिलीफ आप देते हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, हमेशा ये होता है, हमेशा पैकेजेस अनाउंस होते हैं, हमेशा लोगों को रिलीफ देने की बातें की जाती है। आप पेट्रोल पे रिलीफ दे देंगे, यहाँ से लोगों की जेब से पैसे निकल जाएंगे, क्या फायदा? शायद सिप्रा साहब, ये सब्जियों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। टमाटर 50 से 80 रुपए हो गया है, प्याज 150 से 190 रुपए पे हो गया है, ऑयल इतना महंगा है, आटा जिसने खरीदना है किधर जाएगा? दालें महंगी हो जाएंगी, आटा पे सब्सिडी दे रहे हैं। बेसिकली वो साई साहब वाली बात है कि ये माजरत के साथ कहना चाहिए कि हम बतौर मुसलमान होने के बजाय किसी को ये रिलीफ बेहिस्सी देना, है ऑनेस्टली। गवर्नमेंट सब्सिडी देकर रिलीफ देना चाह रही होती है, लेकिन वो उन लोगों तक पहुंचता ही नहीं है जो इसके मुस्तहिक हैं। That is तो my मेरे point. ख्याल में हमें बतौर कौम अगर इस बात का एहसास हो जाए कि हम लोग अगर सफ़ेद पोश तबका अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें नहीं निकलना चाहिए, उस लाइन में खड़े नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मुस्तहिक और नादार जो लोग हैं वो उसी लाइन में जाएं और आटा खरीदें, तो आटा लेकर आएं या बाकी सस्ती चीज़ें जहाँ पे भी सब्सिडी रमजान है तो हमें फिर बहुत कुछ सिखाता है। भूखा रहना जो है वो जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, प्लीज उसको समझिए, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। ये माह मुबारक हमें ये भी दर्स देता है और इस वक्त में बहुत ज़रूरी है अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखने की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं ताजिरों के मसाइल के हवाले से। शहर लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे ताजिर बिरादरी का जो अहम रोल है वो आप जानते हैं, वो चाहे शहर की कोई भी मार्केट हो। यहाँ पर हम देखते हैं मसाइल भी हैं और फिर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए अपना बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल हो गया। आज जिस मार्केट का हमने इंतखाब किया है, नो डाउट शहर की एक बहुत बड़ी बहुत मारूफ मार्केट है मॉल रोड, जिसे शहर का दिल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, वो चाहे ट्रैफिक है, वो चाहे तजावुजात है, वो फिर चाहे रॉन्ग पार्किंग है। और एक बहुत बड़ा मसला जो हम यहाँ पर ज़रूर एक और चीज़ हाईलाइट करेंगे, ये जो आए रोज के धरने एहतजाज हैं मॉल रोड का इंतखाब ही क्योंकि सभी लोग करते हैं। सो मॉल रोड एक बड़ी रोड है, जहां कहीं पे भी एक जगह को आप ब्लॉक करें तो चाहे वो थोड़ा दूर जाकर यह पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। सो उससे जहां पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं ट्रैफिक का इशू तो रहता ही रहता है। वो ताजर जिनका यहाँ पर बिजनेस है और साल हर साल से है, उनका क्या कसूर है, उनको किन मसाइल का सामना है, ये हम डिस्कस करेंगे। मॉल रोड के ताजिर सुहेल भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने मेहमान को शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉल रोड एक
तारीखी रोड है, लाहौर का दिल भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं कहती हूँ हर तरह की एक्टिविटी भी है। दूर से लोग आए, हमारे मेहमान जितने आए वो सब लोग मॉल रोड पे तो ज़रूर आते ही हैं। सो तारीखी अहमियत पहले इस रोड की बता दें और फिर आपके मसाइल की तरफ तो आएंगे। सो क्या तारीखी अहमियत है मॉल रोड की? देखें, मैं मॉल रोड के सदर की हैसियत से आपसे शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया और इस 42 चैनल के ज़रिए मैं अपने मसाइल का ज़िक्र करूं। सबसे पहले तो आपको पता है, जैसे आपने ख़ुद कहा, कि मॉल रोड की एक तारीख़ी अहमियत है। यहाँ पर जितनी बिल्डिंग्स हैं और पुरानी बिल्डिंग्स, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले कि जो यहाँ पे इमारत हैं और जिस तरीके से यहाँ पर फॉरेनर आते थे और पैदल चलते थे, या जो घोड़ा जिसको कहते टांगा, वो टांगे में बैठ के पूरे मॉल रोड बहुत सारी चीजें सिर्फ आपके मॉल रोड के साथ ही मंसूब हैं। यहाँ पर तारीखी इमारत कह लें, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस कह लें, फिर अजायब घर कह लें, मतलब मॉल रोड ऐसे नहीं कहा जाता शहर का दिल जी है। यही मैं कह रहा था कि मॉल रोड पे गवर्नर हाउस, जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर हाउस, बिल्कुल, असेंबली हॉल, आपके बड़े बड़े नामवर होटल्स यहाँ पर हैं जी। उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी, उसके अलावा हमारे आईजी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस और सीसीपीओ ऑफिस, यानी ये एक ऐसा रोड है, मॉल रोड जिसको कहते हैं, कि यहाँ पे हर चीज़, हॉस्पिटल, आपको पता है, यूनिवर्सिटीज़ का, जो हमारा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ऑफिस, अजायब, शॉपिंग के लिहाज से देख लें, खाने पीने के लिहाज से देख लें, आपको हर चीज यहाँ पे मिलेगा। हर ब्रांड का, जो चाहे वो बंदूक खान है, चाहे वो आपको हर तरह की यहाँ पर चीज मिल जाती है। ये मिल जाती है। एक चीज नहीं मिलती, वो है माल, यानी माल, मनी, पैसा। वो मॉल रोड का नाम ही रह गया है। अब यहाँ पे कारोबार जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। वो इसलिए कि लोगों को जब एक रुकावटें मिलेंगी, कोई भी, मैं समझता हूँ कि पहले तो सियासी पार्टियाँ आया करती थी, जिसका दिल करता था वो मॉल रोड पे आ गया, जलसा किया, जुलूस निकाला, धरना दिया। लेकिन उसके बाद अब ये सूरत हाल हो गई है कि किसी के घर में कोई कत्ल होता है, किसी के मोहल्ले में कोई मारा जाता है, तो वो अपने इलाके में प्रोटेस्ट करने की बजाय वो मॉल रोड पे आ जाता है। तो मॉल रोड पे आने के बाद वो फिर हम लोग स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा गाहक सिर्फ लाहौर का नहीं बल्कि बाहर से जितने शहर हैं वहाँ से मॉल रोड पे आते हैं, और फिर मॉल रोड से आगे हाल रोड, बीडन रोड, अनारकली, नीला गुंबद। आपके लिंक शाहराएं कितनी है ना, और वो भी मेन आपके बिजनेस हब है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये बिजनेस हब था। अब लोगों ने मॉल रोड से अलहदा अपने, कई गुलबर्ग चले गए, कोई डिफेंस चला गया, कोई यानी मैं समझता हूँ कि नाम मैंने क्या लेने हैं, जोहो टाउन आप सब देख रहे हैं, जितने इलाके हैं वहाँ पे लोगों ने अपने कारोबारी मराकज़ वहाँ कायम कर लिए। तो मॉल रोड एक वीआईपी अभी भी गुजरगाह है कि जिसने यहाँ से गुजर के जाना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है। बिल्कुल, आपको पता है कि हाई कोर्ट पूरे मॉल रोड के संगम पे वाक़ है। मुझे यहाँ पे काम करते हुए 43 इयर्स हो गए हैं मॉल रोड पे। मैंने इतना मुश्किल हालात कभी जिंदगी में नहीं देखे जो आजकल हुए हैं। वो आपको पता है कि उसकी वजह जो हमारा सियासी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ढांचा ख़त्म हो चुका है। ना सियासी इस्तेकाम है, ना माशी मामलात हमारे ठीक हैं, और इसके ऊपर ये जो धरने और जुलूस और ये अच्छा, अब ये चीजें तो हम बचपन से ही देख रहे हैं कि जिस किसी ने भी एहतजाज के लिए या जलसे या रैलियों के लिए इंतखाब करना है तो मॉल रोड का ही करना है। तो सबसे बड़ा मसला जो हमें वहां पर नजर आता है, एक ट्रैफिक और एक तजावुजात है। इंतजामिया इसमें आपके साथ कितना ताउन करती है? अगर इंतजामिया ताउन करती होती
तो आपका जेल रोड का जो ऑफिस था वो यहाँ पे कोट लखपत में तब्दील ना होता, इतना जोरदार ऑफिस आपका 42 का वहाँ पे था, वो भी इसलिए बंद हुआ कि वहाँ पे एक्सेस जो थी एक वो खत्म हो गई। लेकिन उसके लिए जी यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट और भी रीजन थी इसकी, जिसकी वजह से वो शिफ्टिंग की गई। लेकिन ये सिर्फ मॉल रोड का नहीं, जैसे जेल रोड का जिक्र किया, इन शाहराहों पर, इन मेन जगहों पर ट्रैफिक का वाकई बहुत ज्यादा इशू है। इंतजामिया की जो बात है वो सुन लें जी। इंतजामिया खुद वहाँ पे मौजूद है। आपको पता है कि CCPO का जो ऑफिस है, जो लाहौर का चीफ ऑफ पुलिस है, वो वहाँ पे बैठा है, बेबस है। जब हम उनके पास जाते हैं, अपने ताजर लेके प्रोटेस्ट करते हैं, हम खुद चले जाते हैं। सुहेल साहब मुझे ये बता दें, प्रॉपर पार्किंग एरिया ना होना सबसे बड़ी वजह है ना? जो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, जगह नहीं मिलती, जहां मर्जी उन्होंने अपनी गाड़ी या बाइक पार्क की। पार्किंग के लिए कोई हल निकाला है? पार्किंग तो एक इशू है ना, उस पे भी लंबी किसी वक्त मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा, लेकिन फौरी तौर पे ये है कि पार्किंग प्लाजा जो है वहाँ पे सिर्फ 2 हैं। एक सादिक प्लाजा की पार्किंग है और एक पैनोरामा की पार्किंग है। इसके अलावा जितने भी प्लाजे बन रहे हैं नाजायज बन रहे हैं, बगैर नक्शे के बन रहे हैं। इस पे आपने बतौर सदर क्या एक्शन लिया? ये जो नाजायज प्लाजे बन रहे हैं पार्किंग के, हाईलाइट किया कभी ये इशू? जी, हम तो देखें ना, जैसे आपने बुलाया और मैं सारा बयान कर रहा हूँ, हम तो कोशिश कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमने बताया कि जी फलां प्लाजे आपकी गवर्नमेंट जो भी है, इंतज़ामिया जो भी है, उसके साथ मिल के बना रहे हैं और कोई पार्किंग की बजाय उनको शॉप्स में तब्दील कर दिया। जो थोड़ी बहुत पार्किंग थी भी वो उनको शॉप्स में तब्दील कर देते हैं। और कॉरपोरेशन के जो इंतज़ामिया है या कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या ये कोई एक्शन ही नहीं लेते। अभी मैं माल रोड पे 10 ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ पर नाजायज प्लाजे बने और बगैर नक्शे के बने और उनमें कोई भी बिल्डिंग जो है उसने पार्किंग नहीं दी, शो की पार्किंग, लेकिन उस बेसमेंट में पार्किंग की बजाय दुकानें बनाकर और उनको बेच दिया। करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने इस तरह बनाए हैं। इंतज़ामिया खामोश है और मुझे समझ नहीं आती। माजरत के साथ अगर ये खुल्लम खुली जगह भी छुपी है इंतजामिया की नज़र से, तो फिर मैं क्या कह सकते इसमें, क्योंकि ये मेन शाहराह है जिसकी हम मिसालें भी देते हैं, शहर का दिल भी कहते हैं। अगर यहाँ पर ये मामलात हैं, कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, तो बाकी शहर का तो अल्लाह ही हाफिज है। यहाँ पे तो कमिश्नर साहब रोज गुजरते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर CCPO रोज गुजर के अपने ऑफिस तक आता है, तो क्या उनको नजर नहीं आता कि कौन सी बिल्डिंग नाजायज बनी हुई है और क्यों बनी हुई है और उसमें पार्किंग का जो सिस्टम है वो क्यों नहीं है? ये ट्रैफिक, ये रोजमर्रा के एहतजाज और धरने, ताजिरों को किन मिसाइल का सामना है? बिजनेस आपका किस हद तक मुतासर इनसे होता है? मैंने अर्ज किया कि तकरीबन अब बिजनेस 20% रह गया। ये माल रोड ऐसा था शॉपिंग हब कि तमाम पंजाब यहाँ पे आया करता था। और लाहौर की तो बात ही छोड़ दें आप, कि लाहौर का कोई ऐसा शहरी नहीं होगा जो रोज माल रोड से नहीं गुजरता होगा या शॉपिंग नहीं करता होगा। लेकिन अब ये सूरत हाल हो गई है कि इंतज़ामिया भी बेबस, यहाँ पे जलसे जुलूस नहीं रोक सकते, यहाँ पे पार्किंग का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे जो सफाई का इंतज़ाम है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी मेरा ख्याल है ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है तो इसमें मैंने खुद देखा कि थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। वो चाहे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की वजह से पड़ा है या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सफाई का इंतज़ाम कुछ बेहतर हुआ है। अदरवाइज़ जो हमारी पार्किंग, जो हमारा इंक्रोचमेंट, वो उसी तरह ही है। और ये बातें जो चलें जी, हम दुआ गो हैं कि ये मसाइल जो हैं ये हल हो, क्योंकि हम शहर का दिल कहते हैं मॉल रोड को। यहाँ पर अगर बिजनेस कम्युनिटी परेशान रहेगी तो किस तरह से काम चलेगा? बहुत सारी मुश्किलात होंगी आम आवाम के लिए भी। और थोड़ा सा यहाँ पे लोगों से भी रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे
कि वो लोग जो कि शॉपिंग की गर्ज से जाते हैं पार्किंग का ख़ास ख्याल रखें, तजावुज़ात के लिए इंतज़ामिया को कुछ करना है। हम बार बार देखते हैं मुहिमात चलाई जाती हैं, सोना लाहौर के नाम से हम कहते हैं मॉल रोड की दिलकश इमारतों को उसी तरह से बहाल रखा जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप मॉल रोड की दिलकशी की बात करते हैं वहाँ पर आपने ताजिरों के मसाइल भी हल करने हैं, क्योंकि शहर की बड़ी मार्केटें यहाँ पर ही हैं, लोग यहाँ पर शॉपिंग की गर्ज से आते हैं और कारोबारी हजरात के लिए आसानियाँ पैदा करना बहुत ज़रूरी है। सोहेल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।